क्लास। और आज के लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग और इसी को हम कहेंगे कैरेक्टर एरे। ठीक है, हमने प्रोग्राम की शुरुआत में जब हमने सी का बिगिनिंग देखा था, जब इनपुट आउटपुट और वेरिएबल की हम बात कर रहे थे, उस टाइम पर हमने डेटा टाइप की बात करी, हमने नंबर्स देखे, कैरेक्टर देखे और वहां पर हमने स्ट्रिंग भी देखा था शॉर्ट में। स्ट्रिंग कब जरूरत पड़ती है? जैसे किसी का नेम स्टोर करना है, कोई एड्रेस स्टोर करना है। तो अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। लाइक अगर हमने लिखा राम इज अ स्ट्रिंग। अगर हम सिंगल कैरेक्टर की बात करें तो सिंगल कैरेक्टर इज डिनोटेड बाय सिंगल कोट। सी में सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए हम सिंगल कोट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर R, A, M, A, B, C, D ये सारे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हैं। When we combine more than one character, then it becomes a string, and string is denoted inside double quote. In double quotes, double quote जैसा भी हमने देखा, मोहन, हमने लिख दिया राम, सब स्ट्रिंग। कोई एड्रेस है in C, every printable character can be a single character constant. मतलब सिंबल भी हो सकते हैं कैरेक्टर में। जैसे अगर हम प्लस बात करें, माइनस बात करें, ये भी कैरेक्टर ही है। इवन 1, 2, 3 डिजिट्स हैं, वो भी कैरेक्टर ही है। जो भी प्रिंट हो रहा है वो सब कैरेक्टर है। हाँ, अंतर सिर्फ ये है, अगर हम डिजिट को कैरेक्टर की तरह देखें या फिर नंबर की तरह देखें, अगर उसे हम कैरेक्टर मान रहे हैं तो कंपाइलर उसे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरह देखेगा। ये 1, 2, 3 ये कोई सिंबल्स की तरह है, मतलब आगे जाकर उन पर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। और हम नंबर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इन पर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाते हैं। बट सब कुछ कैरेक्टर है, कर्ली ब्रैकेट हुए, ब्रैकेट्स हुए, सब कुछ जो भी प्रिंटेबल है। तो कुल मिलाकर चाहे वो सिंबल्स हो, ठीक है, कॉमा हुआ, सेमी कॉलन हुआ, कोलन है, कर्ली ब्रेसेस, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ये सब कुछ कैरेक्टर है। डिजिट्स भी सिंबल्स में आ सकते हैं, ऑपरेटर्स भी सिंबल में आ सकते हैं, ऑपरेटर्स भी कैरेक्टर में आ सकते हैं। प्लस हुआ, माइनस हुआ, डिवीजन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो एवरीथिंग इज कैरेक्टर। सो फॉलोइंग विल बी वैलिड स्ट्रिंग्स। अगर हम लिखें डबल कोट में 1, 2, 3, तो ये नहीं कह सकता कोई कि नहीं ये गलत है, ये तो नंबर है, आपने स्ट्रिंग में लिखा। स्ट्रिंग में हर चीज हम लिख सकते हैं। जैसे कोई एड्रेस है, अब उसमें D17 लिखना है तो वो भी लिखना होगा, तो D अल्फाबेट्स हो गए। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज और लिख दूं, ऑपरेटर्स के अलावा अल्फाबेट्स। E से लेकर Z तक, या फिर कैपिटल A टू कैपिटल Z, ये भी कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग जब आप जनरेट करते हैं, जब आप स्ट्रिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो स्ट्रिंग में हम कोई भी प्रिंटेबल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। बट इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग वी कैन नॉट परफॉर्म एनी अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन दैट। तो इसी तरह से हमने लिखा आई अर्न $1000 per month।
ये पूरी स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो हमने डॉलर भी यूज़ किया, स्पेस भी यूज़ किया, टेक्स्ट भी यूज़ किया है, ये अल्फ़ाबेट भी यूज़ किया, सब स्ट्रिंग है। बात ये आती है हाउ टू स्टोर एनी स्ट्रिंग इन अ वेरिएबल। जब भी हम स्ट्रिंग को स्टोर करना होगा तो स्टोर एनी स्ट्रिंग हैव टू डिक्लेयर कैरेक्टर एरे। हमने कैरेक्टर बनाया, नेम, और ये देखिए हमने सिंगल डायमेंशन एरे बना दिया। तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए सी में कोई अलग से डेटा टाइप नहीं है, कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करेंगे। अब क्योंकि कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है और स्ट्रिंग में हमें मोर देन वन कैरेक्टर रखना है, तो एज यूजुअल जैसे हमने अभी एरे पढ़ा हुआ है, टू स्टोर मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सिमिलर टाइप वी यूज एरे। अब स्ट्रिंग के केस में सिमिलर टाइप की अगर हम बात करें तो जैसे न्यूमेरिक की बात की, नंबर एरे, इंटीजर एरे की है, तो वहाँ सारे नंबर्स ही हो सकते हैं, उनमें हम स्ट्रिंग या कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन स्ट्रिंग के केस में हम किसी भी तरह का सिंबल, डिजिट, स्पेस, कैरेक्टर, अल्फाबेट कुछ भी लेकर स्ट्रिंग बना सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रिंटेबल कैरेक्टर ही होता है। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रिंटेबल कैरेक्टर, चाहे फिर वो डिजिट हो चाहे वो सिंबल हो। तो इस तरह से हमें डिक्लेयर करना होगा सिंगल डायमेंशन एरे टू स्टोर अ सिंगल स्ट्रिंग। दूसरी बात, हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। अगर मुझे स्ट्रिंग इनपुट लेनी है तो स्कैनफ क्या लिखते हैं हम, %s, एंड विदाउट यूजिंग एड्रेस ऑफ अब वेरिएबल का नाम लिखेंगे। बट एक नोट जरूर याद रखेंगे हम, स्कैनफ डज नॉट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग विथ स्पेस। मतलब अगर हमने 20 कैरेक्टर लिए साइज में और हमने स्ट्रिंग दे दी राम स्पेस जी, राम जी, तो केवल वो राम को एक्सेप्ट करेगा। स्पेस के बाद की स्ट्रिंग स्कैनफ रीड नहीं करता उस स्ट्रिंग वेरिएबल में। तो दूसरा मेथड है, दूसरा फंक्शन है another function can be used and we also use to read string with space। अगर स्पेस के साथ पढ़ना है तो आपको लिखना है गेट्स एंड वेरिएबल का नेम विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ना तो %s लिखना है, ना %c लिखना है, केवल गेट्स लिखना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। हमने देखा मेन, अब कोड ब्लॉक पे ही एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट। जब तक हम यहाँ बनाते हैं कोड ब्लॉक चालू हो रहा। मेन हमने कैरेक्टर बना लिया, नेम ही ले लेते हैं 20 का, और हमने यहाँ यूजर्स के लिए लिखा प्रिंट नेम, और हमने स्कैनफ, पहले स्कैनफ से देख रहे हैं %s, और यहाँ पर नेम में इनपुट लिखना है। देखना है कि नेम में क्या इनपुट आया, तो हमने सिंपली प्रिंट किया प्रिंट %s और हमने नेम को प्रिंट किया। सिंपल सा प्रोग्राम है, केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब आप स्ट्रिंग पे काम करेंगे तो यू आर वर्किंग विद कैरेक्टर एरे, और एरे अभी अभी हमने पढ़ा है, तो अभी इसको थोड़ा डीप में भी समझेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो हम गए कोड ब्लॉक पर और हमने यहाँ पर अब हमने यहाँ से रन किया। पिछली रनिंग चालू, तो यहाँ पर हमने बिल्ट एंड रन। देखिए आपसे नाम पूछा, हमने लिख दिया रमेश, तो देखिए प्रिंट में रमेश प्रिंट हो गया। दैट मीन्स रमेश स्टोर हुआ था हमारे उस वेरिएबल में। अब ये देखिए इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करके कि क्या हम स्पेस के साथ कुछ नाम दे सकते हैं। फिर से रन किया और यहाँ पे हमने लिखा
राजू कुमार और हमने एंटर किया। देखिए आउटपुट में मुझे सिर्फ क्या मिला, राजू। स्कैन तो नेम में कर रहे हैं राजू कुमार, लेकिन जब हम नेम को प्रिंट कर रहे हैं तो सिर्फ राजू प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेस के बाद स्ट्रिंग को रीड नहीं करता। तो दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पर वापस अपने प्रोग्राम को लिखा, फिर से कॉपी किया, कंट्रोल से और कंट्रोल भी कर दिया। यहाँ पर जहाँ पे स्कैनफ आपने लिखा, यहाँ पर लिखिएगा गेट्स ने। चलिए इस कोड को ट्राई करते हैं, कंट्रोल भी, और यहाँ पर फिर से इसे रन किया। अब इसमें हम लिखा राम कुमार और एंटर। देखिए इस बार राम कुमार पूरा स्टोर हुआ है। तो गेट से आप स्पेस के साथ स्ट्रिंग को इनपुट कर सकते हैं। तो गेट एक्चुअली कब तक रीड करता है, जब तक उसे एंटर नहीं मिल जाती, न्यू लाइन नहीं मिल जाती। तो टू रीड अ होल लाइन वी यूज गेट्स फंक्शन। होल लाइन को पढ़ने के लिए गेट इज यूज्ड टू रीड द स्ट्रिंग till user press enter। ठीक है, मतलब जब तक न्यू लाइन नहीं हो जाती हम कह सकते हैं टू रीड होल लाइन। तो ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा स्ट्रिंग इनपुट कराने का। अब देखते हैं हाउ टू असाइन। हाउ टू असाइन स्ट्रिंग, हमने एरे के केस में असाइनमेंट देखा हुआ है, और असाइनमेंट एरे का हमने देखा करली ब्रैकेट लगाकर। जैसे हमने अगर इंटीजर ए बनाया 5 एलिमेंट का, और हम चाहते हैं 5 एलिमेंट डिक्लेरेशन के टाइम पर ही असाइन कर दूं, तो हमें लिखना होगा करली ब्रैकेट स्टार्ट, देन 5 एलिमेंट, देन करली ब्रैकेट क्लोज। तो स्ट्रिंग में भी हम वैसा कर सकते हैं। तो देयर आर 2 फॉर्म ऑफ असाइनिंग स्ट्रिंग। Form of assigning। पहला फॉर्मेट, एक चीज लेकिन याद रखेंगे आप कि असाइनमेंट केवल डिक्लेरेशन टाइम पर ही हो सकता है, चाहे वो नॉर्मल एरे हो चाहे वो स्ट्रिंग हो। डिक्लेरेशन के बाद किसी दूसरी लाइन पर हम असाइन नहीं कर सकते। असाइनमेंट इज ओनली पॉसिबल एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन वाली लाइन पर ही करना है आपको। तो 2 फॉर्म्स हैं। पहला फॉर्म है यूजिंग curly bracket and wide separate characters as element of array। जैसे हमने शुरू में देखा था, एरे जब 1 डायमेंशन एरे हम पढ़ा रहे थे, कैरेक्टर नेम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट शुरू, क्योंकि एरे है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आप डायनेमिक असाइनमेंट करते हैं तो साइज ना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। RAMESH ये हमने एक असाइनमेंट एरे के टाइम पे देखा। उस असाइनमेंट से भी आप असाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है यूजिंग डबल कोट। ठीक है, एंड प्रोवाइड होल स्ट्रिंग तब ऑल कैरेक्टर्स टुगेदर। मतलब हमने लिखा इस केस में भी आपको साइज देना ऑप्शनल है, आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट असाइनमेंट कर रहे हैं तो RAMESH। 2 नोटेशन हुए स्ट्रिंग को, 2 फॉर्मेट हुए स्ट्रिंग को असाइन करने के। पहला कौन सा फॉर्मेट हुआ, करली ब्रैकेट
format and providing the individual character as individual element। हम एक एक एलिमेंट दे रहे हैं। टोटल कितने एलिमेंट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों में थोड़ा सा माइनर सा एक डिफरेंस है जिसे आपको ध्यान से समझना है। क्या अंतर है इन दोनों में? अगर हम इस तरह से असाइन करते हैं तो वो हम देख रहे हैं, आगे बता रहे हैं आपको एग्जांपल के थ्रू। After the declaration, we have to assign one by one character in each index। अगर चलिए हमने ऐसा नहीं किया, हमने डिक्लेयर कर लिया नेम, 20 ले भी लिया। अब अगर हम लिखते हैं नेम इक्वल टू हमने राम लिखा, तो ये पहली चीज तो ये एरर है। वी कैन नॉट मेक असाइनमेंट इन एनी अदर लाइन एक्सेप्ट द डिक्लेरेटिव लाइन। तो इस लाइन के अलावा हम कहीं भी लिखेंगे तो एरर आएगी। तो सॉल्यूशन क्या, हम कैसे असाइन कर सकते हैं? मुझे फिर लिखना होगा नेम ऑफ 0 इक्वल टू r, ठीक है, नेम ऑफ 1 इज इक्वल टू a। तो इंडिविजुअली हमें अलग अलग असाइन करना होगा। तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। जब आप इंडिविजुअली असाइन करेंगे तो डबल कोट यूज नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर असाइनिंग अ सिंगल कैरेक्टर। एक एक बार में एक एक कैरेक्टर असाइन कर रहे हैं आप, तो सिंगल कैरेक्टर यूज करें, सिंगल कोटेशन यूज करें। उसी तरह से जब आप ये कर्ली ब्रैकेट नोटेशन यूज कर रहे हैं, तब वहां भी यही चीज ध्यान रखनी है कि आपको 1 बाय 1 कैरेक्टर असाइन करना है, तो सिंगल कोटेशन का यूज करके करना है। जब आप डबल कोटेड लगा रहे हैं तो फिर आपको सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोटेशन का यूज नहीं करना है। डबल कोटेड स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली उन कैरेक्टर्स को अलग अलग इंडेक्स पर असाइन करेगी, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्ली ब्रैकेट एंड डबल कोटेड असाइनमेंट? इस डिफरेंस को समझने के लिए पहले हम एग्जांपल देखते हैं। रिकॉर्ड फॉलोइंग प्रोग्राम। एक प्रोग्राम देखिए, यहां पर हमने 2 स्ट्रिंग बना ली। और से देखिएगा, कैरेक्टर नेम 1 बनाया और यहां पर हमने लिख दिया राम, RAM, ठीक है। और दूसरा बनाया कैरेक्टर नेम 2 और यहां पे लिख दिया राम। हमने लिखा प्रिंटफ नेम 1 %s और यहाँ प्रिंट किया हमने नेम 1 को। फिर हमने लिखा प्रिंटफ, न्यू लाइन पर चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, /n नेम 2 %s और यहाँ पर हमने प्रिंट किया नेम 2। क्लियर है? दोनों में एक ही चीज है। और देखते हैं आउटपुट में क्या कोई डिफरेंस है क्या। ये देखिए राम, जब पहला राम प्रिंट हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा सिंबल भी प्रिंट हो रहा है स्लैश। तो शायद दिया है क्या, नहीं, कहीं कुछ नहीं दिया है। और जरूरी नहीं स्लैश ही प्रिंट हो, कुछ भी प्रिंट हो सकता है। आगे हम साइज देकर देखते हैं। हमने दोनों में साइज दे दी इस बार। फिर से रन किया, अभी दोनों एक जैसे प्रिंट हो रहे हैं अभी, लेकिन हर बार यही आउटपुट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली जब आप एक एक कैरेक्टर असाइन कर रहे होते हैं किसी भी स्ट्रिंग में, तब वो एग्जैक्ट उतने ही कैरेक्टर ले जाता है स्ट्रिंग में जितने आपने असाइन करे हैं, मतलब 3 कैरेक्टर। लेकिन जब आप डबल कोटेड असाइन करते हैं
तब जहां पर कैरेक्टर खत्म होते हैं या जहां पे डबल कोट फिनिश होता है, वहां पर सी का कंपाइलर एक नल कैरेक्टर इंसर्ट कर देता है। नल कैरेक्टर दैट मीन्स /0, और नल कैरेक्टर अगर इंसर्ट हो गया तो उसके बाद कुछ भी लिखा है तो उसे हम प्रिंट नहीं कर सकते। ये हमने बिगिनिंग क्लासेस में देखा था, शुरू की क्लासेस में, नल कैरेक्टर के बाद स्ट्रिंग स्किप हो जाती है, मतलब ये होता है कि यहाँ से टर्मिनेट हो गई। तो यहाँ पे टर्मिनेटेड कैरेक्टर नहीं है और यहाँ पे टर्मिनेटेड कैरेक्टर है। अगर टर्मिनेटेड कैरेक्टर नहीं है और ये हमारा एरे है, तो एरे बेसिकली एक मेमोरी का एड्रेस होता है। तो इसे ये नहीं पता चलता कि हमें कहाँ तक डेटा लेना है। तो मेमोरी में जो डेटा है उसमें एक्चुअल डेटा के साथ कुछ गार्बेज भी ले सकता है। और अगर नल कैरेक्टर सेपरेटेड है तो गार्बेज कभी नहीं लेगा। तो ये कैसे प्रूव हो कि भाई हाँ उसने एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर लिया है? तो इसके लिए एक काम और करते हैं, printf /n साइज ऑफ name1, हम दोनों की साइज देखें। %s एक फंक्शन है साइज ऑफ, सी नंबर में आएगी, नंबर ऑफ बफर्स हमें देखना है, तो हमने इसको रन किया। देखिए name1 की साइज 3 है और name2 की साइज 4 है, जबकि हमने दोनों में 3 ही कैरेक्टर लिखा है। बट जब डबल कोटेड स्ट्रिंग होती है तो इट विल एडिशनली इंसर्ट अ /0 और नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। जबकि कर्ली ब्रैकेट फॉर्मेट में अगर हम करते हैं तो ये कैरेक्टर इंसर्ट नहीं होता, और जब ये इंसर्शन नहीं होता तो प्रिंटिंग के टाइम पर कुछ भी गार्बेज हमें मिल सकता है, क्योंकि एंड कैरेक्टर का पता नहीं चलता है कंपाइलर को प्रिंट करते समय। तो यहाँ पर इसको भी कंपाइलर will add a null character। null character का सिंबल होता है /0 at the end of double quoted string। ठीक है, so the size of string will always be one more character if the size is not specified as compared to curly bracket noted string। देखिए एक्स्ट्रा स्पेस की कहानी तब आएगी जब हमने साइज स्पेसिफाई नहीं करी है। अगर हमने साइज दे दी होती दोनों की यहाँ पर डिक्लेरेशन करते समय 10 and 10, तो उस 10 के अंदर ये 4th नंबर पे जाकर /0 लगा देता। तो जब 10 नंबर की साइज हम लेके बैठे हैं तो उसे एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसी स्पेस को उसका /0 भी आ गया। तो अगर स्पेस हमने स्पेसिफाइड नहीं किया है, नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाइड नहीं करें, तो इसकी साइज एक ज्यादा रहेगी। और ये क्या लगा था लास्ट में? /0। एज द कर्ली ब्रैकेट नोटेड स्ट्रिंग does not have any null character at the end of the string, so there will be some garbage output। ऐसा कह सकते हैं, there will be some garbage character may be assigned the string। तो अगर आप नल नहीं लिख रहे हैं तो कुछ गार्बेज भी असाइन हो सकता है। तो इसका तरीका ये है कि अगर आप कर्ली ब्रैकेट फॉर्मेट की स्ट्रिंग कर ही रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से आप उसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर लगाएं। क्या लगाएं? /0 लास्ट में ऐड करें। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये है
जब आप स्ट्रिंग असाइन करें तो स्ट्रिंग के साथ हमेशा लास्ट में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर /0 लगाएं आप इसमें सिंगल कोटेड स्ट्रिंग पर, जो कर्ली ब्रैकेट में आप लिख रहे हैं। तो ये याद रखना है, एक्स्ट्रा है कि जब अगर आप स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हैं, इनपुट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्कैनफ या गेट्स में ऐसे इशू नहीं आते। अगर आप स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं कर्ली ब्रैकेट लगाकर, तो स्ट्रिंग के साथ आपको /0 भी लगाना है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप बाद में असाइन कर रहे हैं, हमने नेम ले लिया सपोज कीजिए 10 का, मैंने यहाँ पर कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया और मैं एक एक कैरेक्टर असाइन कर रहा हूँ। नेम ऑफ 0 में R कर दिया और नेम ऑफ 1 पे कर दिया A और नेम ऑफ 2 पर कर दिया M। तब भी यहाँ गार्बेज लेगा, तो मुझे लिखना होगा नेम ऑफ 3 पर खुद से जाकर /0। असाइनमेंट के टाइम पर अगर आप सिंगल कैरेक्टर असाइन करते हैं किसी स्ट्रिंग में, तो आपको अलग से /0 असाइन करना होगा, अदरवाइज गार्बेज असाइन हो जाएंगे। क्लियर? तो अब अगर मैं इस वाले एग्जांपल को अब चलाऊं, तो जो एक्स्ट्रा स्पेस या जो भी स्लैश लगा रहा लास्ट में, वो नहीं मिलेगा। देखिए हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या लगा दिया, /0, ठीक है। और अब मैंने इसे वापस से रन किया, पहली वाले रनिंग को बंद कर देते हैं और फिर इसे रन करते हैं। ये देखिए यहाँ भी राम, इसकी भी लेंथ अब 4 दिखा रहा है, इसकी भी लेंथ 4 दिखा रहा, क्योंकि हमने एडिशनली वहां पर /0 इंसर्ट कर दिया है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रिंग, कि एरे और स्ट्रिंग में कैसे काम करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। To store, how to store multiple strings, जैसे हम अगर फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल नेम्स इन अ सिंगल एरे, अगर हमें 5 स्टूडेंट्स के नाम या 5 फ्रूट्स के नाम, या मुझे ऐसा मान लेते हैं 10 सिटीज के नाम स्टोर करना है, तो मुझे एक ही वेरिएबल में या एक ही एरे में कैसे स्टोर करें? तो उसका लिए सॉल्यूशन ये है, क्रिएट अ 2D स्ट्रिंग, 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे। जब आप 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे बनाते हैं तो होता कैसा है, कैरेक्टर हमने सपोज करो सिटीज ले लिया, 2 डायमेंशन बना रहे हैं, तो 2 डायमेंशन एरे में अगर आपने हमारी क्लासेस अटेंड करी हो, तो हमने बताया था कि डायनेमिक असाइनमेंट के टाइम पर पहला वाला जो बफर है वो रो को इंडिकेट करेगा, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम को इंडिकेट करेगा। अगर आप डायनेमिक असाइन कर रहे हैं तो रो को आप स्किप भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ रो भले स्पेसिफाई न करें, बट एक कॉलम में कितने डेटा होंगे ये जरूर स्पेसिफाई करें, या यूं कहें कि एक रो में कितने कॉलम होंगे ये जरूर स्पेसिफाई करें। तो अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा सिटीज इक्वल टू 20, मतलब हम 20 कैरेक्टर की सिटी ले सकते हैं, लेकिन कितनी सिटी ये स्पेसिफाइड नहीं है अभी, तो हम एनी नंबर ऑफ सिटी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा भोपाल, फिर हमने लिखा इंदौर, फिर हमने लिखा जबलपुर, फिर हमने लिख दिया रीवा, फिर हमने लिख दिया कटनी। तो ये देखिए ये जो नाम है ये पहला 0 इंडेक्स पर जाएगा इस सिटी के, और 0 इंडेक्स पे 20 कैरेक्टर हो सकते हैं, बट हमने भोपाल ही लिया। फिर ये 1 इंडेक्स पर, 2 इंडेक्स पर, 3 इंडेक्स पर, 4 इंडेक्स पर। तो टोटल जो पहला वाला इंडेक्स है जो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, ये कितने हो गए? 5 बफर बन गए 0 से लेके 4 तक। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग लिखी है, अभी हमने जब 2D अरे पढ़ाया तो उस टाइम पर हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट सिखाया, हर एक रो को अलग अलग कर्ली ब्रैकेट में लिखा। वो नोटेशन भी आप देख सकते हैं
लेकिन उस नोटेशन पे याद रखना है कि समस्या क्या आने वाली है कि अगर आप ये देखिए पहली रो की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंडिविजुअल कैरेक्टर देने हैं। ये देखिए REM, और अब एक समस्या ये कि मुझे /0 भी देना है। ये पहली रो हो गई। देन दूसरी रो हमने लिख दिया मोहन, MOHAN, मोहन। देन क्या लगाना होगा मुझे /0। इस तरह से अगर आप कर्ली ब्रैकेट नोटेशन यूज करते हैं तो आप यहाँ भी उसी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे हम 2D अरे यूज करते हैं। बट ये ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट नहीं है और थोड़ा सा कठिन है, इसलिए हम इस नोटेशन की बात करेंगे। तो जब भी आपको एक से ज़्यादा स्ट्रिंग स्टोर करानी है तो वहाँ पे मुझे 2 डायमेंशनल कैरेक्टर अरे बनाना है। अगर सिंगल स्ट्रिंग स्टोर करानी है तो मुझे 1 डायमेंशन कैरेक्टर अरे बनाना है। तो एक एग्जांपल यहाँ भी देख लेते हैं। सिटी वाले एग्जांपल को हम प्रिंट करके देखते हैं किस तरह से हम स्टोर कर रहे हैं, किस तरह से प्रिंट कर रहे हैं। हम चाहें तो साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो देखिए हम साइज स्पेसिफाई करके कर लेते हैं ताकि कोई आपको डाउट ना रहे। तो हमने यहाँ पर बना लिया। इस बार सिटीज में हमने साइज दे दी सपोज कीजिए 5, ठीक है, 5 सिटीज, और वहाँ भी 5 सिटीज स्टोर कर दें। अब यहाँ पर हमने लिखा इंटीजर i फॉर i = 0, i <5, i++, और यहाँ सबको प्रिंट कर देंगे printf %s। लेकिन प्रिंट कहाँ से करना भाई, मुझे कैरेक्टर अरे का नाम क्या है, सिटीज ऑफ i। देखिए भाई सिटीज ऑफ i पहली बार 0, तो 0 इंडेक्स पर पूरा का पूरा भोपाल स्टोर है, और ये कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक स्ट्रिंग है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग %s। नॉर्मल जब डबल डायमेंशन अरे होता है तो आप यहाँ पे 2 इंडेक्स लेते हैं, रो एंड कॉलम इंडेक्स। यहाँ भी ले सकते हैं नेस्टेड अरे, रो एंड कॉलम, लेकिन फिर वहाँ पर एक बार में B निकल के आएगा, फिर H निकल के आएगा, फिर O निकल के आएगा, क्योंकि ये 0 का 0 हुआ, फिर 0 1 हुआ, फिर 0 2 हुआ, 0 3। तो अगर आप उस फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप रो एंड कॉलम के लिए भी लूप लगा सकते हैं। तो वहाँ लेकिन %c लिखना होगा। यहाँ पर हमने एक एक रो की पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस किया है, तो हम इस तरह से लिख रहे हैं। देखिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा का आगे आउटपुट हमारा सही। तो ये हुआ एक्सेसिंग होल स्ट्रिंग, ठीक है, एक्सेसिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देखना है मुझे तो हम नेस्टेड लूप का यूज कर सकते हैं। वो भी देखिए, अगर हमें रो एंड कॉलम देखना है तो रो एंड कॉलम के लिए हमने ये वाला एग्जांपल देखा। देखिए तो अगर इसका डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। भी हमने जो स्ट्रिंग स्टोर करी है 5 सिटीज, वो किस तरह से स्टोर हुई है वो देखिएगा। हमने स्टोर की थी 5 का अरे बनाया था 5 by 20। तो एग्जैक्टली ये इस तरह से हमारा अरे बना। नंबर ऑफ रोज 5 थी, पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये हो गई तीसरी रो, चौथी रो, और ये हो गई 5वीं रो। यहाँ पर जो स्टोर थे कॉलम 20 थे, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बहुत सारे हमने बना दिए। एक्चुअली ये अरे इसी तरह से 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक 19। अब जैसे भोपाल लिखा है तो एग्जैक्टली स्टोर ऐसा हुआ है, ठीक है। फिर और यहाँ पे अगर हमने डबल कोटेड लिखा हुआ है तो /0 भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ लिखा INDOR इंदौर, और इसी तरह से सारी सिटीज स्टोर हुई। तो
अगर मुझे बी को पढ़ना तो ये 0 0 इंडेक्स पर है, एच को पढ़ना तो 0 2 इंडेक्स पर है, तो यहाँ पर एक लूप इसके लिए चलेगा और एक लूप इस कॉलम के लिए चलेगा, अगर आप 2D रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इसे देखते हैं तो। बट अगर आप 0 0 पर रीड करेंगे तो स्ट्रिंग नहीं बल्कि एक कैरेक्टर मिलेगा, 0 1 पे रीड करेंगे तो भी स्ट्रिंग नहीं, क्या मिलेगा, एक कैरेक्टर मिलेगा, 0 2 पर जाएंगे तो एक कैरेक्टर मिलेगा। तो प्रिंटिंग में थोड़ा सा अंतर आएगा। तो हमने इसी चीज को रो एंड कॉलम फॉर्मेट से प्रिंट किया, तो इंटीजर रो एंड क्या लिया, कॉलम, और रो इक्वल टू 0, रो लेस देन ये था। स्लैश 0 के बाद ये सब नल कैरेक्टर, तो ये हुआ मैट्रिक्स ऑर्डर से प्रिंट करना। हाँ, अब अगर यह डबल कोटेड नहीं होता तो ये जो मैंने 20 लिखा है तो 20 तक जाता और गार्बेज भी प्रिंट करके हमें देता। इसकी आप प्रैक्टिस करें और यहाँ से स्ट्रिंग फिनिश करते हैं, आगे कुछ और देखें।